हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बी.एड सेकेंड ईयर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत एक हमने टॉपिक रखा है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोक प्रशासन की परिभाषाएं। तो बहुत सारे पश्चिमी शिक्षा शास्त्रियों ने लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं और उनका हिंदी रूपांतरण आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारी जो भी किताबें हैं वो हिंदी मीडियम की किताबें हैं नॉर्मली, और उनमें हिंदी में ये परिभाषाएं कहते हैं कि रूपांतरित कर दी गई हैं। अंग्रेजी परिभाषा को हिंदी में प्रस्तुत किया गया है भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में। बिलोबी कहते हैं अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबद्ध होता है, और चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों न हो। ये बात ध्यान देने योग्य है कि बिलोबी ने कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन क्या है, उन सभी कार्यों का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित होते हैं, और चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित हो, अर्थात सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित वो कार्य जो सरकारी कार्यों से संबद्धता रखते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात है, अपने संकुचित अर्थ में वे केवल प्रशासनिक शाखा की कार्यवाहियों की ओर संकेत करता है। यानी बिलोबी संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ बतलाते हैं कि प्रशासनिक शाखा के अंतर्गत जो सरकारी कार्यवाहियां की जाती हैं वो लोक प्रशासन कहलाती हैं। अगर हम एल.डी. व्हाइट के अनुसार बात करें तो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। एल.डी. व्हाइट ने बिल्कुल संक्षेप में कह दिया है कि वो सभी कार्य जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना हो अथवा उनको क्रियान्वित करना हो वो सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। वुडरो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का ही एक नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया, कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया है या प्रशासनिक कार्य है। लूथर बुलेट के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है। यानी लूथर बुलेट कहते हैं कि कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे कार्य ही लोक प्रशासन के कार्य होते हैं या लोक प्रशासन कहलाते हैं। जहां की सरकार का काम मुख्य रूप से है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आ जाती हैं। तो इस तरह से लूथर बुलिक 3 क्षेत्रों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित सभी कार्यों को वो लोक प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात इनको सम्मिलित रूप से लोक प्रशासन कहते हैं। पिफनर के अनुसार लोक प्रशासन का कार्य है सरकार का काम करना। उन्होंने बिल्कुल संक्षेप में कह दिया, सरकार का काम करना मतलब लोक प्रशासन। फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो अथवा सरकारी टकसाल में सिक्कों को ढालना, ये सभी प्रशासन से संबंधित होते हैं। तो प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करके सरकार के कार्य को संपन्न करना, जिससे कि वे लोग एक साथ कार्य कर सकें अथवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सकें, अकॉर्डिंग टू पिफनर। अगर हम साइमन की बात करें तो साइमन कहते हैं जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार की
कार्यपालिका शाखाओं से संचालित की जाती हैं। अगर हम वोल्डो के अनुसार देखें तो लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू है तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो कि उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त होता है और एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। मर्सन के अनुसार प्रशासन कार्य करता है तथा जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छा को संगठित करने के साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक की खोज करता है। मर्सन ने क्या कहा है? लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों की खोज करता है। किन नीतियों की? जो जनता की इच्छा को संगठित करके उनको पूरा करने का काम कर सकें। जो उन्हें पूर्ण कर सकें। ठीक है, जो उन्हें पूर्ण कर सकें। पर्सी मैकक्वीन के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। पर्सी मैकक्वीन ने क्लियरली कहा है कि लोक प्रशासन का संबंध सीधा सीधा सरकार के कार्यों से होता है। उन्होंने घुमा फिरा के बात नहीं की है। लोक प्रशासन का संबंध उन्होंने सरकार के कार्यों से माना है, चाहे वो कार्य केंद्र सरकार करे, चाहे वो स्थानीय सरकार करे और चाहे वो राज्य सरकार करे। किसी भी सरकार के द्वारा संबंधित कार्यों को किया जाना लोक प्रशासन के कार्यों को या लोक प्रशासन से संबंधित उनको माना जाता है। ठीक है, तो लगभग सभी पश्चिमी विचारक इस बात पे राजी हैं कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन तीनों सरकारों की जो कार्यपालिका होती है वो लोक हित से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, लोक हित से संबंधित जो भी कार्य करती है, लोक हित के जो भी कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोक प्रशासन। ठीक, ये मैंने एक समग्र रूप से इन सभी शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं को देखने के बाद ये संक्षेप में एक परिभाषा निर्मित की है कि स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शाखा होती है वो जो भी लोक हित से संबंधित कार्यों का संपादन करती है, उन सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से लोक प्रशासन के कार्य माना जाता है या लोक प्रशासन कहा जाता है उन कार्यों को। ठीक है, लोक प्रशासन के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो आपने देखा कि डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार विभिन्न पश्चिमी शिक्षा शास्त्रियों के क्या विचार हैं, उनके अनुसार इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो समग्र रूप से ये देखा जाए कि सभी पश्चिमी शिक्षा शास्त्री इस बात से सहमत हैं कि चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उसमें एक कार्यपालिका शाखा होती ही है और कार्यपालिका शाखा के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्यपालिकीय कार्य ही लोक प्रशासन के दायित्वों को पूरा करने का काम करते हैं, या कहें कि लोक कार्यों या लोक हित के कार्यों को पूरा करने का काम करते हैं। कार्यपालिका शाखा क्या काम करती है? मुख्य रूप से लोक हित के कार्यों को पूरा करने का काम करती है। तो लोक प्रशासन क्या करता है? उन लोक हित के कार्यों को करने वाले लोगों के बीच में
समन्वय स्थापित करने का काम करता है, ताकि सभी लोग मिलजुल कर काम कर सकें। अपना एक निश्चित लक्ष्य के प्रति लोक प्रशासन का जो एक निश्चित लक्ष्य है, लोकहित का जो लक्ष्य है, उसको प्रशासनिक तरीके से, मतलब सभी लोग एक सहयोगात्मक रवैये से, लोक भावना से उस कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाए और उनका एक सहयोग हो, ताकि वो लक्ष्य निश्चित समय में पूर्ण किया जा सके। और इसी को लोक प्रशासन के से संबंधित या लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है।